मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.2 का डिटरमिनेंट्स का मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया? शो दैट पॉइंट। ठीक है, इस तरह से पॉइंट दिए हुए अपने को शो करना है। तो हमने आपको डिटरमिनेंट से जो है, डिटरमिनेंट से हम आपको सूत्र हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 करके हमने इजिकल टू 0। ठीक है, ये हमने आपको सूत्र ज्ञात करके बताया था। जब भी अब आपका डिटरमिनेंट जब ज्ञात करेंगे, जब इसकी वैल्यू 0 आएगा तो हमारा कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो अब इसको हमको क्या करना है? शो द पॉइंट। तो मैं शो करता हूं, यहां पे देखिए, इसका हाफ, ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस सी, फिर क्या है? बी सी प्लस ए, फिर क्या है? सी ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 1 1 1। अब इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स निकल जाएगा हाफ। अब देखिए यहाँ पे जब ए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 1 माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ क्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे बी और सी 1 1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 1। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा? बी सी, बी और सी प्लस ए प्लस बी बचा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? यहां से इसका हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो अब करते हैं 1/2 मॉड ऑफ कितना हो जाएगा? ए, ये बाहर नहीं दीजिए, एक स्टेप और आगे लेके जाइए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सी प्लस ए हो गया। अब इसका माइनस हो जाएगा तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में माइनस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? बी माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 1 है तो 1 करिए। अब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए माड़ा। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2। अभी जो कटता है उसको काट लीजिए, ए से ए कट जाएगा तो हमारा अब ये कितना बच गया? ए सी माइनस कितना हो जाएगा? ए बी हो गया। ठीक है, अब ये देख लीजिए बी प्लस सी बी माइनस सी, तो हमारा क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब इसको हम माइनस लिखेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा? कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर प्लस कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई जो किया वो लिख लीजिए, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी हो गया, ये लगा दिया मान। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2। ठीक है, 1/2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए सी माइनस ए बी बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देखिए ए सी जो है ए सी से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे ए बी माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये इससे कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 0 हो जाएगा, और सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या हो गया? 0। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 0 ये हमारा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स का एक कोऑर्डिनेट है। हमने शो दैट कर दिया, हमने आपको दिखा दिया आंसर कितना आ गया? 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल फिर लेके आते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।